महफिल अस्सलाम वालेकुम और मंचासीन हजरात, जिला अध्यक्ष अब्दुल अजीज कुरैशी साहब, शहीद नेता साहब किबला सुल्तान भारती साहब के नेतृत्व में अनशन यानी कि 50 घंटों की भूख हड़ताल पर बैठे जनाब शेख हाशिम साहब, असलम अंसारी साहब, सरदार गुलजार साहब इलाका अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी हृदय यादव जी, नईम अहमद सिद्दीकी साहब, इंतजार हुसैन साहब का मैं मेरे साथ बैठे हुए मैं उनका पूरी तरह से दिल के साथ सम्मान करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। और इस कामयाबी के मौके पर ये जो जनसभा आयोजित की गई है, या जिसे कहना चाहिए कि आज ये हम इस मुकाम पर आए हैं कि जहां पहुंचने के लिए बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाया जाता है। और मैं तमाम जनता का जो शहर की है और देहात की है सबका इस्तकबाल करता हूं, चाहे वो बेलजूड़ी से लेकर धर्मपुर तक की हो या इधर रामनगर से लेकर खेड़े तक की हो, यानी कि चौतरफा क्षेत्र निवासियों को मैं इस्तकबाल करता हूं। और विधानसभा अध्यक्षा जी सविता चौधरी जी का भी मैं स्वागत करता हूं, प्रीतम चौधरी साहब जी का, और जितनी भी महिलाएं हमारी माई बहनें हमारी इस सभा में शामिल हैं, मैं सबको सलाम करता हूं। हाज़रीन, मैं अर्ज कर रहा था कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी अपने कदम को किसी भी तरह से उसको आगे को डालने के लिए किसी हौसले की, किसी ताकत की जरूरत होती है। मैं समझता हूं अगर कितना भी तवाना और कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, अगर उसके अंदर हौसला नहीं है और उसके अंदर तवानाई नहीं है जहनी, अगर जहनी सलाहियतों का मालिक नहीं है तो वो अपना कदम किसी सूरत नहीं डाल सकता। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, कोई भी जंग हो, कोई भी काम हो, कोई भी पहाड़ पे चलने जैसी मुसीबत और नाकाम सलाहियतें हो, तो उसको अपनी सलाहियतों को बरूए का अल्लाह के और हौसले को अपने जिम्मेदारी मिला के हौसलों को अपने हिम्मत का जामा पहना करके और वो किसी भी मुकाम तक पहुंचने की सलाहियत रखता है, क्योंकि हौसले ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। आज मैंने ये महसूस किया है कि तमाम जितने भी जनता की दुख, जितनी भी जनता की परेशानियां, जितनी भी जन विरोधी नीतियां आज के प्रतिनिधियों ने कायम कर रखी है, जैसा कि सरकारी ऋण, सरकार का पैसा जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जनता इससे त्रस्त है। जो पात्र लोग हैं, जो हकदार लोग हैं, उनको हक नहीं मिल रहा है। सुल्तान भारती के दिल में ये बात एहसास इस तरह से गहराई कर गई कि जिस तरह से कि एक कुआं या समुद्र के आताश उसमें तह में जाकर के कोई चीज डाली जाती है और हीरा मिलता है, तो हीरे की तरह से सुल्तान भारती ने अपने ख्यालात को निकाला दिल की अथा गहराई से और एहसास किया कि जनता की हालत, जनता की परेशानियां, जनता की दिक्कतें, जनता की परेशानियां को किस तरह से उसको हमें काम पे लाना चाहिए। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हकीकत ये है कि सुल्तान भारती के दिल में, जैसा कि उनके वालिद मोहतरम नेता अब्दुल हफीज अंसारी मरहूम साहब के दिल में जनता के हित के लिए काम करने की शक्ति थी और उनको पूरी तरह से जनता की दर्द का, दुख का एहसास था और हमेशा वो काम करने के लिए तैयार रहते थे। ठीक उसी तरह से नेता अब्दुल हफीज अंसारी की विरासत को कायम रखते हुए सुल्तान भारती ने जनता की तकलीफ और दर्द को एहसास करते हुए नगर पालिका के ताल्लुक से जितने घोटाले और विधायक नीति का दुरुपयोग जैसी चीजों का इस्तेमाल करने के उसके खिलाफ अपने आप को कमर गुस्सा करके 1 अक्टूबर को ठीक गांधी जयंती के एक दिन पहले सुल्तान भारती साहब ने गांधी जी की मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करने के बाद में ठीक 10 बजे 50 घंटे का अनशन यानी कि 50 घंटों की भूख हड़ताल कर दी। आज उसका पूरी तरह से सम्मान के साथ आपने देखा कि एसडीएम साहब ने जिला अध्यक्ष अब्दुल अजीज कुरैशी साहब के सामने, आप लोगों के सामने एसडीएम साहब ने उसका सारा सम्मान के साथ पूरी भूख हड़ताल को उसको कायम और पूरी तरह से कायम होने के बाद आश्वासन दिया कि आज मैं इस बात का वादा करता हूं, एसडीएम साहब का ये कौल है कि जिस जांच बिठाई जाएगी नगर पालिका के खिलाफ, कार्यों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, विधायक निधि के खिलाफ, उस जांच का
उसका जो भी नतीजा निकलेगा वो उसका आपको अवगत कराया जाएगा। ये सुल्तान भारती की ताकत है। आप यकीन कर लीजिए, अगर आज सुल्तान भारती अनशन पे 50 घंटे पूरे कर सकता है इन तमाम आज साथियों के साथ और आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये अनशन हिंदुस्तान का पहला अनशन है। अगर वो पहला नहीं तो दूसरा जरूर होगा। क्यों कि ईमानदारी से एक आदमी ने, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, किसी रिस्क के दाने को, किसी चीज को मुंह में रखने की बजाय तो होठों पे लगाने की बजाय तो किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है रिस्क को। इतनी ईमानदारी के साथ अनशन ये 50 घंटे का पूरा किया है। और समझ लीजिए ये अनशन हमारी कामयाबी, ये भूखे पेट की एहसास और ये इस बात का एहसास करा रही है हमें कि हमें कामयाबी उस मंजिल तक पहुंचाएगी जो देहरादून पहुंचने के लिए सुल्तान भारती आज ही नहीं पहले से ही, चाहे वो क्षेत्र जसपुर का काम हो, किसी भी थाने का हो, तहसील का हो, या एसडीएम का साहब का हो, या डीएम साहब तक का रुद्रपुर का हो, या देहरादून का क्यों ना हो, ये आज बिल्कुल यकीन जानिए कि सुल्तान भारती अपने कार्य शक्ति से, अपने कार्यशैली से, अपने काम के कराने की ताकत से विधायक आज भी है, कल भी था और कल हो जाएगा। क्योंकि सुल्तान भारती के अंदर वो सलाहियतें हैं कि जो विधायक से काम करने की ताकतें काफी है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, सिर्फ सुल्तान भारती के आप अपनी वोट की ताकत से आने वाले इलेक्शन में एक कलम की ताकत, कलम में ताकत और उनके फोन में ताकत दे दीजिए। फिर आपको इस तरह की समस्याएं, किसी को अनशन बैठने की जरूरत न पड़ेगी, किसी को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम देख रहे हैं पार्टियां गठजोड़ करके, साठगांठ करके, जैसा कि आप देख रहे हैं उस साठगांठ को तोड़ना है, साठगांठ तोड़ के और आप सुल्तान भारती को आगे बढ़ाइए। फिर देखिए हिंदुस्तान में सुल्तान भारती जैसा विधायक ऐसी मिसाल कायम करेगा कि जिस तरह से आप देखेंगे, उम्मीद कर रहे होंगे कि सुल्तान भारती हमारी परेशानी और दिक्कतों का निवारण करेगा। तो विधायक बनने के बाद जो ताकत सुल्तान भारती के हाथ में आएगी वो आप जनता का भला होगा, हमारी खुशनसीबी होगी। सुल्तान भारती को विधायक बनाइए। इसी तरह से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। निकाहत थी इसलिए मेरी आवाज लड़खड़ा रही है, महसूस हो रहा है कि मैं महसूस कर रहा हूँ खुद भी कि मैं नहीं बोल सकता, इसलिए आप हजरात को सलाम करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया हवा बैठ लो। सैयद हकीम जफर साहब।